दोस्तों, भारत में पैतृक संपत्ति को लेकर बेटियों के हक का मुद्दा हमेशा से ही चर्चा में रहा है। हाल ही में एक हाई कोर्ट के फैसले ने इस पूरी बहस को एक बार फिर से हवा दे दी और इस बहस में बेटियों को 10 करोड़ रुपए की पैतृक संपत्ति से वंचित कर दिया गया है। जी हाँ, इस फैसले ने न केवल सामाजिक और कानूनी सवाल खड़े किए हैं, बल्कि ये भी विचार करने पर सभी को मजबूर किया है कि क्या हिंदू उत्तराधिकारी कानून में अब भी खामियां हैं? क्या बेटियों को उनका जायज हक वाकई मिल पा रहा है? दोस्तों, ये पूरा मामला एक संपन्न परिवार की पैतृक संपत्ति से जुड़ा है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दरअसल इस परिवार की बेटियों ने कोर्ट में दावा किया था कि उन्हें भी अपने पिता की पैतृक संपत्ति में बेटों के समान बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन हाईकोर्ट ने उनके दावे को खारिज कर दिया। इस मामले में कोर्ट का कहना था कि उपलब्ध दस्तावेज और परिस्थितियों के आधार पर बेटियों का संपत्ति में हिस्सा बनता ही नहीं। दोस्तों, इस फैसले ने बेटियों के हक को लेकर फिर से सवाल उठाए हैं कि आखिर बार बार क्यों बेटियों को उनके जायज हक से वंचित होना पड़ता है। दोस्तों, पहले जानते हैं कि इस मामले में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम क्या कहता है। आपको बता दें कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत बेटा और बेटी दोनों को पैतृक संपत्ति में बराबरी का हक मिलता है। साल 2005 में इस कानून में संशोधन के बाद बेटियों को बेटों के समान अधिकार दिए गए। अब चाहे बेटी विवाहित हो या फिर अविवाहित, उसे पैतृक संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिलना कानूनी रूप से सुनिश्चित है। लेकिन कई बार पुराने दस्तावेज, पारिवारिक समझौते या फिर वसीयत के कारण बेटियों के दावे कमजोर पड़ते हैं। वहीं इस ताजा मामले में भी हाईकोर्ट ने दस्तावेजों और परिवार के बीच हुए समझौते का हवाला देते हुए बेटियों के दावे को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा कि बेटियों ने पहले ही संपत्ति में अपना हक छोड़ दिया था या फिर उनके पास ऐसा कोई ठोस सबूत है ही नहीं जिसमें यह साबित हो सके कि उन्हें हिस्सा मिलना चाहिए। कोर्ट ने पुराने पारिवारिक समझौतों और दस्तावेजों के आधार पर यह फैसला सुनाया। दोस्तों, ये मामला इस बात का साफ उदाहरण है कि कैसे तकनीकी और दस्तावेजी कमियों के चलते बेटियों को उनके हक से वंचित होना पड़ता है। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि क्या ये बेटियां अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती हैं? तो इसका जवाब है हाँ। बेटियों के पास सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का पूरा अधिकार है, अगर वो ये साबित कर सकें कि उन्होंने कोई लिखित रिलिंक्विशमेंट डीड साइन नहीं की है या फिर उनके हक को जानबूझकर दबाया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट का फैसला पलटने की संभावनाएं हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कई मामलों में बेटियों के पक्ष में ऐतिहासिक फैसले सुनाए हैं, मगर दोस्तों इन सबके परे एक सवाल है जो बार बार सभी के जहन में उठता है। आखिर क्यों बार बार बेटियों के साथ ऐसा होता आया है? तो इसका जवाब है कि भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताएं आज भी बेटियों के हक को प्रभावित करती हैं। कई परिवारों में आज भी ये धारणा है कि बेटी की शादी के समय दहेज या फिर अन्य खर्चे देकर उनका पैतृक संपत्ति में हक खत्म कर दिया जाता है। लेकिन कानून ये बात स्पष्ट करता है कि दहेज या फिर शादी का खर्च बेटी के संपत्ति के अधिकार को खत्म नहीं करता। मगर फिर भी कई बार परिवार के दबाव, पुराने समझौतों या फिर दस्तावेजों की कमी के चलते बेटियों को कोर्ट में हार का मुंह देखना पड़ता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर कानून में कमियां कहां हैं। तो इसका जवाब है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम काफी मजबूत है। बावजूद इसके व्यवहारिक रूप से बेटियों को न्याय मिलने में कई अड़चने हैं। इसके कुछ प्रमुख कारण हैं। इसका पहला कारण है बेटियों को अक्सर पैतृक संपत्ति से जुड़े पुराने दस्तावेज मिल ही नहीं पाते, जिसके चलते उनके दावे कमजोर हो जाते हैं। दोस्तों, इसका दूसरा बड़ा कारण है कि कई बार परिवार के दबाव में बेटियां लिखित समझौते पर हस्ताक्षर कर देती हैं और इसी के चलते उन्हें वो अपना हक छोड़ना पड़ता है। दोस्तों, इसका तीसरा और सबसे मजबूत कारण है कोर्ट में चलने वाली लंबी और महंगी कानूनी प्रक्रिया, जिसके चलते बेटियां अक्सर हतोत्साहित होती हैं। इसके अलावा परिवार के अन्य सदस्यों की गवाही न मिलने से भी बेटियों का केस कमजोर पड़ जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2020 में एक ऐतिहासिक फैसले में ये स्पष्ट किया था कि बेटियों का पैतृक संपत्ति में हक जन्म से ही तय होता है, चाहे उनके पिता जीवित हों या फिर नहीं। बावजूद इसके निचली अदालतों और हाईकोर्ट में दस्तावेजी खामियों या फिर तकनीकी आधार पर बेटियों को उनके हक से वंचित कर दिया जाता है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का ये रुख बेटियों के लिए एक उम्मीद की किरण है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि सही दस्तावेज और मजबूत कानूनी दलीलें पेश की जाएं। दोस्तों, इसके लिए जरूरी है कि बेटियों को अपने अधिकार सुनिश्चित और सुरक्षित करने के लिए कुछ जरूरी कदम उठाए जाएं। इन कदमों में पहला कदम है पैतृक संपत्ति से जुड़े सभी दस्तावेज, जैसे जमीन के कागजात, वसीयत या फिर पारिवारिक समझौते की कॉपी सुरक्षित रखें। इसका दूसरा कदम है किसी भी लिखित समझौते यानी कि फैमिली सेटलमेंट डीड पर बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें। दोस्तों, बेटियों को अपने हक को सुरक्षित करने में तीसरा अहम कदम है संपत्ति के बंटवारे से पहले
किसी विश्वसनीय वकील या फिर कानूनी विशेषज्ञ से सलाह लें। अगर परिवार में संपत्ति का बंटवारा हो रहा है तो कोर्ट में पार्टीशन सूट दायर करें। इसके अलावा अगर पिता ने वसीयत बनाई है तो उसकी कॉपी जरूर लें और देखें कि उसमें बेटी का हिस्सा है या नहीं। आपको बता दें कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत बेटी का पैतृक संपत्ति में हक जन्म से ही तय होता है। अगर संपत्ति पिता की स्वअर्जित है तो वो इसे अपनी मर्जी से किसी को भी दे सकती है, लेकिन पैतृक संपत्ति में बेटी का हक बेशक बराबरी का होता है। अगर वसीयत में बेटी का हिस्सा नहीं दिया गया तो वो इसे कोर्ट में चुनौती दे सकती है। वहीं अगर बेटी ने लिखित रूप में अपना हक छोड़ा है तो वो जरूर कानूनी रूप से बाध्यकारी हो सकता है। ऐसे में जरूरी है कि वो अपने हक को सही से समझे और उसे हासिल करने के लिए सही कदम भी उठाए। दोस्तों, इन सभी के अलावा कुछ ऐसे सुझाव भी हैं जो आपको अपनी संपत्ति में अधिकार दिलाने में मददगार साबित हो सकते हैं। इसमें है संपत्ति से जुड़े सभी कागजात इकट्ठा करें। अगर आपका हक छिन चुका है तो तुरंत लीगल नोटिस भेजें। वसीयत की एक कॉपी अपने साथ लें और उसमें अपना हक जांचें। बेटियों से अनुरोध है कि वो अपने कानूनी अधिकारों के बारे में पढ़ें और इसके बारे में जागरूक रहें। दोस्तों, हाईकोर्ट का ये ताजा फैसला दिखाता है कि भले ही कानून बेटियों के पक्ष में हो, लेकिन सही दस्तावेज और जागरूकता के अभाव में वो अपने हक से वंचित भी रह सकती हैं। दोस्तों, ऐसे में मुद्दा ये नहीं है कि कानून फेल हो रहा है, बल्कि ये है कि बेटियों को अपने अधिकारों के लिए और अधिक जागरूक और सशक्त होने की जरूरत है। अगर आपके दस्तावेज सही हैं और कोई लिखित समझौता नहीं हुआ है तो कोर्ट में जीत की पूरी संभावना है। दोस्तों, कुल मिलाकर संपत्ति में अपने अधिकारों के लिए बेटियों को चाहिए कि वो अपनी आवाज उठाएं और जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाने से हिचके नहीं। आज की रिपोर्ट में केवल इतना ही। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया।